औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि मादा परस्त लोग यानी वो लोग जो खुदावंद मुतआल की ज़ात पे उनकी वजूद पे यकीन नहीं रखते, वो मुझसे बहस करते हैं, वो मुझसे झगड़ा करते हैं। मौला मेरी रहनुमाई फरमाइए, मुझे कोई ऐसी मुहक्कम दलील बताइए जिससे मैं खुदा का वजूद साबित कर सकूं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से सवाल किया कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ है कि तुम कश्ती में सवार हुए हो और कश्ती डूबने लग गई हो और वहाँ पे कोई भी तुम्हें बचाने वाला मौजूद ना हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जी मौला, ऐसा इत्तफ़ाक़ मेरी ज़िंदगी में हुआ है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सवाल किया कि जिस वक़्त तुम्हारी कश्ती डूबने लग रही थी और बज़ाहिर तुम्हें बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था जो तुम्हारी मदद करे, क्या तुम्हारे दिल में, क्या तुम्हारे ज़हन में एक उम्मीद की किरण जागी थी? उस वक़्त भी तुम्हें लगा था कि कोई मुझे बचाने वाला है? किसी की ज़ात में तुम्हें अपने दिल ही दिल में उम्मीद या तमन्ना पैदा हुई थी? तो वो शख्स कहता है कि जी मौला, जब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी, फिर भी मेरे दिल में एक यकीन था, फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई है, अभी मौजूद है जो मुझे बचाएगा। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर वही तो खुदा है कि जब इंसान हर तरह से मायूस हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, फिर इंसान के अंदर एक उम्मीद उठती है, फिर इंसान के ज़हन में ख़याल पैदा होता है कि एक और हस्ती है जो मेरी मदद करेगा और जो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, वही खुदावंद मुतआल की ज़ात है। यहीं से पता चलता है कि कोई हस्ती है जो हमारा खालिक है, जो हमें बनाने वाला है और वही खुदावंद मुतआल है। फिर वो शख्स मुतमईन हो जाता है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया अदा करता है और वापस चला जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।